नमस्कार दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे गोमजी ने एक ऐसी चाल चली कि नोइना के होश उड़ गए और क्या तुलसी और मिहिर का डिवोर्स सच में रुकने वाला है। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए टेली ट्विस्ट के साथ। एपिसोड की शुरुआत होती है एक हाई वोल्टेज ड्रामा से। जी हाँ दोस्तों, जहाँ ऋतिक और अंगद ने मिलकर रणविजय के खिलाफ जो जाल बुना था उसका खुलासा उन्होंने तुलसी के सामने कर दिया है। अब रणविजय के शांति निकेतन पर कब्जा करने का सपना टूटता नजर आ रहा है। तुलसी ऋतिक और अंगद को धमकाती है कि क्या तुमने ये सब नाटक मुझे रुलाने के लिए किया था? तुम नहीं जानते मैं कितना परेशान हो गई थी। तुम्हारे लिए नाटक था लेकिन मुझे ये हकीकत लग रहा था। ऋतिक और अंगद इनके लिए तुलसी से माफी मांगते लेकिन तुलसी गुस्सा होकर घर छोड़कर जाने लगती है। तभी ऋतिक उसे रोकता है। तभी तुलसी कहती है क्या तुम ही जानते हो नाटक करना, मैं नहीं कर सकती नाटक, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुलसी उन्हें माफ कर देती है और उन्हें उठक बैठक लगाने के लिए कहती है तो वह सभी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस गौतम के फ्लैट पर पहुंचती है जो संतोष के केस की छानबीन के लिए वहां जाती है। गौतम को पुलिस के आने की खबर पहले ही मिल चुकी होती है जिससे वह अलर्ट हो जाता है। पुलिस को घर में आने के लिए कहने पर गौतम उन्हें सर्च वारंट दिखाने के लिए कहता है लेकिन सर्च वारंट नहीं होने के कारण पुलिस अंदर नहीं जा सकती। इसलिए पुलिस गौतम को कहती है कि तुम जिस इंसान को बचाने के केस लड़ रहे हो वो एक ड्रग सप्लायर है और उसके ऊपर 3-4 मर्डर के केस भी है। यह सुनकर गौतम चौंक जाता है। वह मिस्टर बालन को कॉल करता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। मिस्टर बालन गौतम से कहते हैं कि मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दे रहा हूँ, तुम केस को रफा दफा करो। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। गौतम गौतम ने सिर्फ पुलिस को बिना वारंट के अंदर आने से रोका बल्कि उसने केस को जुड़े सारे सबूत भी मिटा दिए। लेकिन क्यों? क्योंकि वह मीर को बचाना चाहता है या उसके पीछे कोई और मकसद है। दूसरी तरफ नोइना की तबीयत खराब होती नजर आ रही है। उसे खून की खांसी आ रही है जिससे वह काफी डरी हुई है। सुचो यह जानती है लेकिन नोइना से उसे सब परिवार वालों से सच बताने के लिए मना किया हुआ है। वहीं नोइना के पास एडवोकेट का फोन आता है कि मीर और तुलसी का डिवोर्स जल्दी होने वाला है। यह सुनकर नोइना खुश हो जाती है कि इतने लंबे समय का इंतजार अब सफल होने वाला है। अब मीर हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जब मीर को पता चलता है कि उनका तलाक इतनी जल्दी होने वाला है तो वो वकील से पूछता है कि इतनी जल्दी तारीख कैसे मिल गई। तो वकील कहता है अब तो बस सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी है, तलाक तो समझो हो गया। मीर यह सुनकर चौंक जाता है और अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। तुलसी और अपने से जुड़ी पुरानी बातें याद करता है और रोने लगता है। मीर तुलसी के पास फोन करके उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। वहीं दूसरी ओर गौतम का फोन आने पर वह मेल चेक करने के लिए अपने लैपटॉप को खोलता है लेकिन लैपटॉप खोलते ही उसे मिहिर और नोइना की वो वीडियो मिल जाती है जिस वीडियो के कारण उसके माता पिता का रिश्ता टूटा। गौतम उस रिकॉर्डिंग को देखता है और चौंक जाता है कि इसमें तो उसके पिता बेहोश हो गए थे, उसने पूरी रात होश ही नहीं था, तो ये सब हुआ कैसे? सिर्फ एक झूठ था। दूसरी तरफ मीर और तुलसी बाहर आते हैं। तुलसी के पूछने पर मीर बताता है कि मुझे पंडित जी मिले थे और उन्होंने मना किया है कि हमें अभी तलाक नहीं लेना चाहिए। तो तुलसी पूछती है रिश्ते जोड़ने के लिए मुहूर्त निकाला जाता है, तोड़ने के लिए नहीं। लेकिन मीर कहता है कि इसका फर्क तो बच्चों पर भी पड़ेगा। यह सुनकर तुलसी सोचने को मजबूर हो जाती है। मीर तुलसी को मनाने की कोशिश करता है कि कोर्ट की हियरिंग को पोस्टपोन कर दे। वहीं गौतम के हाथ वो वीडियो लगा जिसमें नोइना और मीर की सच्चाई थी। गौतम को एहसास हो गया है कि मीर निर्दोष है। आगे आने वाले एपिसोड बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। नोइना जो अब तक जश्न मना रही थी अब बुरी तरह फंसने वाली है क्योंकि उसकी तबीयत भी बिगड़ रही है और उसकी साजिशें भी। आने वाले एपिसोड बड़े सस्पेंस भरे होंगे। अब देखना यह है क्या तुलसी मीर को पूरी तरह माफ कर पाएगी और नोइना का अगला कदम क्या होगा। आपको क्या लगता है, क्या गौतम समय रहते अपने माता पिता को सच बता पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।